प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल 500 यात्राज। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से लेकर लास्ट तक की उसकी पूरी जानकारी, इंपॉर्टेंट तथ्य आपको बताए जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य का नाम होता है, अगर नाम का अर्थ निकालें तो होता है जीत का शहर, यानी विजय का नगर यानी जीत का शहर। और विजयनगर साम्राज्य को मध्यकाल का या मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना गया है। अब्दुल रज्जाक ने, जो फारसी यात्री था, विजयनगर साम्राज्य में आया था। इसके बारे में बहुत प्रश्न आ जाता है कई बार कि अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था, तो विजयनगर साम्राज्य में आया था ये। और तो फारसी यात्री था, उसने इसके बारे में, साम्राज्य के बारे में कहा था कि विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक लगा। उसे विजयनगर जो है दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक लगा जो उसने देखे या सुने थे। अब देखो क्या ज़बरदस्त साम्राज्य रहा होगा। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना हरिहर बुक का द्वारा 1336 में की गई थी, जो गोपालक समुदाय से आते थे और कहीं कहीं ने यादव समुदाय का भी माना गया है। ये दोनों अलाउद्दीन, पहले इसके बैक देखते हैं थोड़ा सा कि कैसे ये वहाँ पहुँचे और कैसे इन्होंने साम्राज्य की स्थापना की। देखो, अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की और भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान अलाउद्दीन खिलजी ने दिया है। दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी दिल्ली सल्तनत की जो सीमाएँ थी, तुगलक वंश की जो सीमाएँ थी, वो कृष्णा नदी तक थी और लगभग इस साम्राज्य से जुड़ी हुई थी। तो हरिहर बुक का नाम के जो दो व्यक्ति थे, ये दोनों मोहम्मद बिन तुगलक की कैद में थे। मोहम्मद बिन तुगलक को सनकी मिजाज कहा गया है, कुछ अलग किस्म का व्यक्ति था वो, उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो उनकी कैद में थे। मोहम्मद बिन तुगलक के सामने पेश होते हैं और कहते हैं कि हम धर्म परिवर्तन करेंगे और हमें रिहा कर दीजिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक उन्हें रिहा कर देता था जो धर्म परिवर्तन कर लेते थे। तो इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और इसे रिहा कर दिया गया। और ये कह के मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दक्षिण भारत में भेजा कि आप जाइए और हमारे प्रतिनिधि के रूप में काम कीजिए और धर्म का प्रचार प्रसार वहाँ पे कीजिए। उसके बाद ये पहुँचे कृष्णा नदी को पार करके, तो इन्हें वहाँ पर संत विद्यारण्य मिले। विद्यारण्य, इनके बारे में काफ़ी कुछ इतिहास में आता है। और इन्होंने पुनः इन दोनों को, हरिहर बुक का दोनों को हिंदू बनाया और उन्हें हिंदू धर्म की दीक्षा दोबारा इन्होंने दी। उसके बाद इन्होंने 1336 में वहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। और अपनी प्रथम राजधानी इन्होंने बनाई अनाईगुड़ी। कहीं कहीं अनाईगुड़ी आता है, कहीं अनेगुड़ी आता है, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। और बाद में इसकी जो राजधानी थी वो हम्पी में स्थानांतरित कर दी गई। हम्पी इनकी वर्तमान या बाद की राजधानी रही। वर्तमान का जो पूरा कर्नाटक क्षेत्र है वो इस साम्राज्य के अंतर्गत था। अगर एक लाइन में कहा जाए तो कृष्णा नदी इस साम्राज्य की सीमा का निर्धारण करती थी। कृष्णा नदी के साउथ में जाते ही विजयनगर साम्राज्य शुरू हो जाता था और तुगलक वंश उससे ऊपर बहमनी साम्राज्य कृष्णा नदी के एक और हुआ करते थे। बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य था और इनसे लगातार इनका संघर्ष चलता रहा। और संघर्ष किस वजह से हुआ? संघर्ष हुआ तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच का जो दोआब क्षेत्र था, वहाँ कृषि बहुत अच्छी हुआ करती थी और कृषि को लेकर इनका संघर्ष लगातार चलता रहा। वो किसी दिन इस दोआब क्या होता है और कैसे हुआ, ये स्पष्ट रूप से किसी दिन पढ़ा दिया जाएगा। इनके 4 वंशों ने लगभग 300 साल के करीब राज किया है, जिनमें संगम, सालू, तुलु और अराविडू आता है। अराविदू भी लिखते हैं कहीं कहीं। तो ये 4 वंश इनके क्रम से जिन्होंने एक भव्य साम्राज्य में राज किया। और इनका 1565 में एक युद्ध हुआ, राक्षस तांगड़ी का युद्ध, जिसे तालीकोटा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। उस युद्ध ने विजयनगर के वो बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया। विजयनगर साम्राज्य का पूर्ण रूपेण उस युद्ध से अंत हो गया और ऐसा माना जाता है कि बिल्कुल शहर को नष्ट कर दिया गया, हम्पी को नष्ट कर दिया गया और विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मात्र रह गए। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ 3 सेनाएं संयुक्त रूप से लड़ी थी, जिनमें एक बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की सेनाएं थी। 3 सेनाएं एक साथ मिलती हैं तब जाके साम्राज्य का विनाश होता है, अंत होता है। इनके सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय थे, जिनका शासनकाल 1509 से 1529 के बीच माना गया है। और इनके बारे में, इनके शासनकाल के बारे में भी काफ़ी कुछ कहा जाता है। प्रतापी राजा थे, अनेक मंदिरों का इन्होंने निर्माण कराया और ये इनके शासनकाल की अवधि भी पूछ ली जाती है।
उसके बाद बाबर ने भी अपनी जो लिखी थी अपनी आत्मकथा तुझके बाबुरी, जो तुर्की भाषा में है, उसमें बाबर ने भी इन्हें प्रतापी राजा कहा है। तो अगर पूछेंगे विजयनगर साम्राज्य की किस राजा को प्रतापी राजा बाबर ने कहा है, तो कृष्णदेव राय को कहा है। और बाद में इस साम्राज्य का धीरे धीरे अंत हो गया। क्रमवार, वंशवार, संगम, सालु तुलु को किसी दिन फिर दोबारा चर्चा करेंगे। फिलहाल आप बहुत बहुत धन्यवाद।